नमः शिवाय। ओम श्री गुरु माताय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रिय सज्जनों, आप लोगों को कभी मैंने वीडियो में बताया था कि आप लोग पहले गुरु मंत्र, फिर गणेश मंत्र, फिर गायत्री मंत्र, उसके बाद 2 इष्ट मंत्र जो हमारी परंपरा के अनुसार हैं। प्रथम आपको गुरु मंत्र के बाद गणेश मंत्र का जो जाप किया जाता है, तो आप लोग भ्रमित हैं, भटक रहे हैं, क्योंकि आपको समय तो बर्बाद ही आप लोग कर रहे हैं, लेकिन समय की उपयोगिता का महत्व कब समझ में आएगा? जब तुम्हारे कार्य होंगे। और जब समय हाथ से निकल जाएगा, या तो तब समझोगे, और या तो समय का सदुपयोग करोगे तो तुम्हारे कार्य होंगे, तब समझ में आएगा। अब जिन लोगों को हमारे विधान बहुत लंबे और बहुत बड़े महसूस होते हैं, भाई उन लोगों के लिए कोई हमारा दबाव नहीं है कि आप ऐसा करें ही। करोगे तो सफलता आपको मिलेगी, नहीं करते हो तो आप स्वयं जानो। गुरु मंत्र के बाद जो गणेश मंत्र होता है, आज मैं उसके विषय में विशेषकर जो तुम्हारी सिद्धि साधना को परिपक्व बनाने में बहुत अहम भूमिका जो मंत्र निभाता है, वो विनायक, सिद्ध विनायक मंत्र होता है गणपति जी का। ध्यान देना इस बात पर। और इस मंत्र को अगर प्रथम गुरु मंत्र, उसके बाद इस मंत्र को जाप करते हो जो सिद्ध विनायक मंत्र है, उसके बाद फिर गायत्री मंत्र का जाप करते हो जो मंत्र गायत्री कहलाती है, फिर इष्ट मंत्र का जाप करते हो, उसके बाद आप जो भी मंत्र जपोगे, जिस मंत्र का, लेकिन मंत्र को ऐसे जाप करना नहीं है, उसके पूर्ण विधान को समझो। अंगहीन विधान नहीं काम करता है। अपने कर्तव्य को आगे बढ़ाओ, अपने कर्तव्य से वंचित मत हो। दूसरी चीज़, आस्था विश्वास एक अपनी जगह है, कर्म अपनी जगह है। विश्वास न करो, गलत कर्म कर बैठोगे तो उसकी सज़ा मिलेगी, उसका दंड मिलता है। ठीक इसी तरह से तुम विश्वास न करो और कुछ आँख में पट्टी बांध लो, कह दो हमें विश्वास नहीं है, और सामने कोई अगर आपके हाथ में अग्नि रख देगा तो हाथ जलेगा, क्योंकि अग्नि की प्रकृति है जला देना। ठीक इसी तरह से अगर मंत्र को आप शुद्धता के साथ, पूर्ण निष्ठा के साथ जो विधान हैं, उन विधानों को यथावत पूर्ण विधि के अनुसार अगर आप लेकर चलते हो, तो आप कभी भी खाली हाथ नहीं रहोगे। मंत्र आपका चैतन्य अवश्य होगा, आपके कार्य अवश्य होंगे। अब आज का जो मंत्र मैं दे रहा हूँ आप लोगों को, सिद्ध विनायक मंत्र है। ये मंत्र, इसका कोई विशेष विधान नहीं है, लेकिन नित्य अगर स्नान करके, ध्यान करके, पवित्र हो करके आप सुबह वक्त और शाम के समय, दोनों समय एक ही एक माला जाप करते हो, तो आपके सभी कार्य धीरे 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 होना शुरू हो जाएंगे। कारण यह है कि तुम्हारे सभी कार्यों को सिद्ध करने की अगर सामर्थ्यता है, तो प्रथम पूज्य सिद्ध विनायक में ही है।
और सिद्ध विनायक, देखिए ध्यान देना, बिना लक्ष्मी के सिद्ध विनायक कहीं नहीं चलते। तुम रोजी से, रोजगार से, बिजनेस में, कहीं भी तुम कोई कार्य करने जाते हो, अगर सुबह टाइम इस मंत्र का जाप करते हो, जाप करने के बाद घर से निकलते हो, तो तुम्हें ज़्यादा नहीं, गारंटी के साथ कहता हूँ, तुम निराशा का मुख नहीं देखोगे। जाप ही तो करना है। जिस तरह से तुम अपने को, शरीर को स्वच्छ रखना चाहते हो, ठीक इसी तरह से इनकी पूजा पवित्र अवस्था में सुबह और शाम लाल पुष्प चढ़ाइए, गणपति जी के विग्रह को सामने रखो। हाँ, एक चीज़ का मैं कायल नहीं हूँ कि कागज़ की जो तस्वीरें लोग रख लेते हैं, बढ़ा करके रख लेते हैं, इनको ना रखो। कोई छोटी विग्रह ले लो गणपति जी की, या जिस देवता की तो पूजा करते हो, बार बार इनको नहीं बदलना चाहिए, क्योंकि वो मूर्तियाँ सिद्ध हो जाती हैं। जैसे मूर्ति का, धातु की मूर्ति का लक्षण क्या है, पत्थर की मूर्ति का लक्षण क्या है, दोनों देख लिए, दोनों चीज़ों में एक चीज़ आपको मिलेगी। जरा से कोई धातु गर्म हो जाए, धूप में रख दीजिए, उसके बाद उसके ऊपर जल छिड़क दीजिए, तो जल बह करके नीचे नहीं आएगा, वो उसी में सोख लेगा, वो तुम्हारी मूर्ति ही सोख लेगी। ठीक इसी तरह से मंत्र की ऊर्जा को विग्रह शोषित करता है, और जब सोख लेगा तो धीरे धीरे देव प्रतिमा, देवी प्रतिमा, कुछ भी हो, ये तुमसे कुछ भी नहीं लेती। तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा विश्वास इनको चाहिए। दूसरी चीज़, जब भी एक सिद्धांत और अपना लो, साधना कर चुको, उठने से पहले दोनों हाथों को आप ऐसे विग्रह की तरफ ऐसे करो कि हे प्रभु आप प्रसन्न रहो। मंत्र का जाप करो अपने, लेकिन क्या अंत में कुछ देना सीखो। पुष्प अर्पित करते हो, दीप करते जलाते हो, धूप देते हो, तो दे रहे हो। तो ठीक इसी तरह से, जिस तरह से मंत्र हम अपनी ज़रूरत के लिए, इच्छा के अनुकूल, आवश्यकता के अनुसार कोई किसी मंत्र का हम जाप कर रहे हैं, जाप करने के बाद में अगर अंत में हम इतना सिर्फ कह दें कि हे प्रभु आप प्रसन्न रहो, तो आपके मंत्र की ऊर्जा जल्दी आपको रिटर्न होगी, बहुत जल्दी आपको फलित होगी। ये सब बताने के कारण सिर्फ हमारा ये है कि देखो भाई, सिद्धांत के मूल जो स्रोत हैं उनको पकड़ के चलो, समझ में आ जाएगा कि ऊर्जा कैसे अर्जित होती है, कैसे बॉडी तुम्हारी एग्जॉर्ब करती है, किस तरह से विग्रह एग्जॉर्ब करता है, फिर किस तरह से आपको रिटर्न मिलता है। इन रहस्यों को समझ पाओगे, उस दिन किसी मंत्र में आप पीछे लौट के नहीं देखोगे, आगे बढ़ोगे। अब देखिए, आज का जो सिद्ध विनायक मंत्र है, आप इस मंत्र का सुबह और शाम नित्य 108 बार जाप कर लें, और जाप करके अगर तुम्हारे पास कोई साधन नहीं, दीप का भी साधन नहीं, विग्रह भी नहीं है, तो नहा धो करके आप केवल एकांत स्थान में बैठ जाएं, शुद्ध चित्त हो करके आंख बंद कर लें, मंत्र को याद कर लें, और मंत्र की एक माला आप जाप करने के बाद में आप दोनों गदेलियों पर फूंक मारें, और फूंक मारने के बाद पहले चेहरे पर, उसके बाद हृदय पर स्पर्श करें, और आप अपने काम से निकल जाएं। होगा होगा होगा, 100% होगा, इसको कोई काटेगा नहीं। अब मैं आपको, इसमें हवन का कोई विधान नहीं, विशेष कोई विधान नहीं,
और विधान है भी, तो याद रखना, कैथे का गूदा, कैथे के गूदा में घी मिला करके हवन किया जाता है। इस मंत्र का अगर हवन करना चाहते हो तो कैथा खरीद लेना बाजार से, या पेड़ कहीं लगा हुआ तो तोड़वा लेना, उसका गूदा निकाल करके सुखा लेना, उसमें आप घी थोड़ा मिश्रित करिए और मिश्रित करने के बाद में अन्य कोई चीज़ इसमें न मिलाना, और छोटी छोटी गोलियां बना करके उनकी आहुति देते रहना। ये आपका मंत्र भी जागृत हो जाएगा, और ये मंत्र जागृत रहता ही है, इसको जागृत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। फर्क क्या है कि जिस तरह से हमारी तुम्हारे अंदर ईड़ा पिंगला सुषुम्ना 3 नाड़ियां हैं, वात पित्त कफ 3 नाड़ियां हैं, ठीक इसी तरह से 9 दिन जैसे पूरा होगा उसी दिन से यह मंत्र आपको प्रभाव अपना चमत्कारिक दिखाना शुरू कर देगा। याद रखना मेरी बात को। अब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में मंत्र मैंने डाल दिया, विधान तुमको मैंने पूरा बता दिया है। मंत्र एक बार मैं सुनाई दे रहा हूँ। ओम नमो सिद्ध विनायकाय, सर्व कार्य करते, सर्व विघ्न प्रशमनाय, सर्व राज्य वशंकरणाय, सर्वजन स्त्री पुरुषाकर्षणाय, श्रीं ओम स्वाहा। मंत्र केवल इतना है। दोबारा फिर सुन लीजिए। ओम नमो सिद्ध विनायकाय, सर्व कार्य करते, सर्व विघ्न प्रशमनाय, सर्व राज्य वश्यकरणाय, सर्वजन स्त्री पुरुषाकर्षणाय, श्रीं ओम स्वाहा। ये मंत्र है। कोई मंत्र बड़ा नहीं है, ज़्यादा समय नहीं लगता है। इस मंत्र को करके देखो, ये तुम्हारी साधना में भी सिद्धि को दिलाएगा, तुम्हारे कार्य में प्रगति कराएगा, तुम्हारे आत्मविश्वास को मजबूत करेगा, तुम्हारे परिवार से ग्रह दोष कलह ये सब धीरे धीरे मिटते जाएंगे। आप इसको करो। और इस मंत्र की विशेषता एक और है कि तुम भैरव की साधना करो तब भी इसको प्रथम 108 बार जाप कर लो। किसी माँ भगवती की 10 महाविद्याओं में से किसी की साधना कर रहे हो तो फिर भी इसको तुम प्रथम, क्योंकि ये प्रथम पूज्य हैं। चाहे साधना हो, चाहे मांगलिक कार्य हो, चाहे यज्ञ कार्य हो, प्रथम पूज्य हैं। इसलिए सिद्ध विनायक, तुम्हारे हर कार्य को सिद्ध करने वाले प्रथम पूज्य सिद्ध विनायक गणपति महाराज की आप पूजा करके, आराधना करके, उनका नामोच्चारण करके, उनकी शरण में जा करके, उनसे प्रार्थना करके, आशीर्वाद ले करके आप अपने कार्य को शुभारंभ करें। आपके कार्य को हर प्रकार से सफलता मिलेगी। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय राष्ट्र, जय भारत, वंदे मातरम।